देखो बेटा, जो है ये 7-8 लड़के स्टूडेंट जो है ना वो जुड़ गए हैं। अभी आज जो है वो जब तक रितु मैम फिजिक्स की जो मैडम है आपकी, वो मैटरनिटी लीव पे हैं, तो तब तक जो है ये आपकी जो फिजिक्स है ये भी मैं ही कराऊंगा। कोशिश तो ये करूँगा बेटा सारा सिलेबस जो है आपका टाइम से ही हो जाए, और हर चीज़ को पूरी एक्सप्लेन जो है वो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फिर भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो कोई भी आप पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और कभी भी जो है कोई भी टॉपिक जो है इनका, फिजिक्स का, इवन केमिस्ट्री का भी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी। मैं जो है यहाँ पे पहले साइंस टीचर था, पहले बीएससी नॉन मेडिकल थी, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है। और जो है यहाँ पे जैसे मैंने झज्जर में भी और अपने परिवार में भी फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है पढ़ाया है बच्चों को, तो ये है काम चल जाता है कुल मिला के। और बाकी आने वाला टाइम बताएगा कि जो है वो डिपेंड करता है बेटा अपने ऊपर, ऐसे आप कितना जो है खुद एसेस करते हो हर चीज़ को। तो यहाँ मैंने सिलेबस आपको डाल दिया है। अब सिलेबस के बाद जो है हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्टली हम सिलेबस करेंगे पहले, और जो एनसीईआरटी में है वो सारा देखेंगे। एनसीईआरटी के जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं टेक्स्ट की, जो इन टेक्स्ट की हैं वो भी, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी हम करेंगे। और आप जितना आगे से आगे करेंगे उतना जो है जल्दी सिलेबस भी होगा। और जो है हम, क्योंकि अभी वैसे तो गवर्नमेंट के शेड्यूल के हिसाब से अभी स्टार्टिंग हुआ है, तो हम भी स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स को, लेकिन मैथ्स को शुरू हुए जो है वो 1.5 महीने के करीब हो गया है। तो उसमें 2 चैप्टर जो है पूरे हो चुके हैं, तीसरा मैट्रिक्स अलजेब्रा जो है आपका चला हुआ है। तो उसमें एक दिन आपका फिज़िक्स और एक दिन जो है मैथ कराएंगे। फिर जैसा भी टाइम होगा, स्पीड जो है सिलेबस की होगी उस हिसाब से जो हम करते जाएंगे। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि फ़िज़िक्स और मैथ्स ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं। फिज़िक्स में जो है 90% आई कैन से 80 टू 90% जो है वो मैथ्स की हर जगह ज़रूरत होती है उसको। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो रिलेटेड भी हैं और ये चलते रहेंगे बेटा। तो अब हम अपना जो सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है। 50%, मोर देन 50% जो है कवरेज जो है ये सिलेबस की देता है। जैसे +2 के अंदर डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो मोर देन 50% है, तो ऐसे ही जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर मैग्नेटिज़्म नहीं है, और मैग्नेटिज़्म जो है उसके बगैर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इन बातों को ये जो है आगे चल के बीएससी वगैरह में तो अलग अलग बुक्स भी हो जाती हैं, अलग से एक पेपर भी होता है। तो आपके जो सिलेबस के अंदर है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म ज़्यादा कवर किए हुए सिलेबस को। उसके बाद जो है ऑप्टिक्स है आपकी, जो प्रकाश विज्ञान है एक किस्म से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है, अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन भी जो है वो आपके आएंगे इसके अंदर। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो आपकी कंप्यूटर की जो है, और जो जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, इनकी जो भी चिप्स वगैरह होती हैं, ये सब जो है उन्हीं ट्रांजिस्टर्स और डायोड की ही देन है। तो ये आपका मोटा मोटा जो सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है अब जो चैप्टर है आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इलेक्ट्रिसिटी का ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स से क्या मतलब है हमारा, कोई भी स्टूडेंट मेरे को एक्सप्लेन करे, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स। रेस्ट मतलब उसके अंदर मोशन नहीं है।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रो जो शब्द है वो कहाँ से आया है बेटा? इलेक्ट्रॉन से। जो इलेक्ट्रॉन जो है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। कोई भी बताएगा मेरे को? देखो, मेरा जो आइडियोलॉजी है बेटा, मेरा ओपिनियन है, वो है। वेरी गुड बेटा। देखो, जब हर बात का हम अपना, जैसे ये दिव्या ने बताया अभी, और एक स्टूडेंट बेटा है को उसने बताया है, पहले तो हम अपने आप को ही डिफाइन करते हैं। मेरा नाम क्या है, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हर चीज़ जैसे बाई नेम है, तो उस नाम से ही उसकी प्रॉपर्टी का पता लग जाता है। अब मेन जो है फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में जो है, जो मेन बात होती है बेटा, सबसे पहले फिजिक्स में होता है कंसेप्ट। कोई चीज़, उसकी परिभाषा, उसके बाद इसमें होता है उसका मेजरमेंट, यूनिट्स, उसको किस में मापा जाता है। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, वो क्या है। अब वो दिखने वाली भी नहीं हो सकती है, जैसे एयर है अराउंड अस है, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो एक्सपीरियंस की जा सकती है। तो फिजिक्स में वही चीज़ें जो है एक्सेप्टेड हैं, जो या तो सामने दिखाई देती हैं उनका एग्जिस्टेंस, या जिनको हम एक्सपेरिमेंट से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हों, तो वो सारी चीज़ें फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, फिजिक्स में आती हैं। फिर है उनका मेजरमेंट। मेजरमेंट जो है, उनको मापा कैसे जाता है। यहाँ पे जो है उसकी यूनिट जो है हमें बतानी होती हैं। जैसे जो है मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, लेंथ जो होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, टाइम को सेकंड में, इस तरह से हर चीज़ की यूनिट होती हैं। फिर उसकी एक यूनिट क्या होती है, एक यूनिट का मतलब है, जैसे मास को हम एक किलोग्राम में मापते हैं, तो एक किलोग्राम क्या होता है। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम को जो है वो सेंटीमीटर क्यूबिक और मीटर क्यूबिक में मापते हैं, तो एक सेंटीमीटर क्यूबिक क्या होता है। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये जब हम वन यूनिट को डिफाइन करते हैं, तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो है, वो जो फार्मूले में जितनी भी चीज़ होती हैं, हमने वो यूनिट करनी पड़ती हैं। तो फिर जो है वो जो डेफिनेशन निकल के आती है, वो जो है काफ़ी कम्प्रीहेंसिव होती है, और काफ़ी जो है बातें हमें वहाँ समझते भी हैं, और हम जो है सीखते भी हैं। फिर चौथा है उसकी डेरिवेशन। अगर हमारे पास कोई उसको ड्राइव करना होता है, डेरिवेशन जो है उसका कोई फार्मूला है, वो कैसे आया, वो हमने देखना होता है। और फिफ्थ जो है, उसके कोई स्पेशल केसेस हैं, उनको देखना होता है। और लास्ट में सिक्स्थ में जो है उसकी हम एप्लीकेशंस देखते हैं। तो फिजिक्स में कोई भी टॉपिक ले लें हम, तो इनसे बाहर वो नहीं मिलेगा। पहले उसकी कंसेप्ट, फिर उसका मेजरमेंट, फिर उसकी यूनिट, फिर जो है उसके नेचुरल फेनोमेनन है, लगभग हम वही पढ़ते हैं, क्योंकि जो नेचुरल साइंस है हमारी, उसी का पार्ट फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तीनों जो है ये नेचुरल साइंस के पार्ट हैं। यहाँ हम नेचुरल फेनोमेनन जो है पढ़ते हैं कंसेप्ट के साथ, उसको हम नेचर में भी जोड़ेंगे, इन्वायरमेंट में भी जोड़ेंगे। अब वो कहाँ है, हमने कहाँ देखा है, कहाँ हमने उसका एक्सपीरियंस किया है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जैसे दिव्या ने बताया कि जो एटम होता है, एटम क्या होता है, एटम को बताएगा कोई भी? एटम क्या होता है बेटा? हाउ डू यू डिफाइन एटम? कोई भी स्टूडेंट बताए बेटा मेरे को, गलत बताओ, गलत सलत कुछ भी बताओ। जब तक हम गलत नहीं बताएंगे, ठीक कैसे बताएंगे। हम गलतियों से ही ज़्यादा सीखते हैं। दिव्या क्या होता है बेटा एटम?
अच्छा, सही बात है, स्मॉलेस्ट भी होता है विच टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शंस, और जो है इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं उसके लिए। तो एटम की जो कंस्ट्रक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो है बीच में एक जो है सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है आपके वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग कक्षाओं में, ये केमिस्ट्री में हम ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ तो एटम और मॉलिक्यूल से बाहर कोई बात ही नहीं होती। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बेटा क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब फ्री जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो प्रोटॉन तो अंदर होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर जो है बंधे हुए होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो चल फिर नहीं सकते, वो एक जगह पे जो है पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे चलने फिरने वाला जो है पार्टिकल है वो हमारा एटॉमिक पार्टिकल है, वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो डिटैच भी हो सकता है, वो मूव भी कर सकता है, वो इधर उधर भी चल चल सकता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है वो इसी से जो है ओरिजिनेट होता है। और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। अब चार्ज का जो मेन रोल होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब दो चीज़ों को हम आपस में रगड़ते हैं, एक चीज़ को दूसरी से, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आगे हम डिफ़ाइन भी करेंगे हर चीज़ को, चार्ज को भी डिफ़ाइन करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये हम पहले से ही जो है पढ़ते आए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ज़्यादा हो जाएंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है उनके एटम्स के अंदर जो है वो ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव जो यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स जब चलना शुरू होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट शेप आ जाती है। अदरवाइज जो चार्ज होता है उसको जो है हम इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है उसके हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी जो इलेक्ट्रॉन्स होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो बेटा ज़्यादा मेरे को जो है लिखने विखने की कोई ज़्यादा आदत नहीं है। मैथ्स में भी मैं ज़्यादा सिंबल्स का ही प्रयोग करता हूँ, और फिज़िक्स में भी मैंने अपने एक टीचर से जो है हमारे नेहरू कॉलेज के अंदर हुआ करते डीपी चावला सर, तो वो नपी तुली बात लिख देते थे। अब साइंस में ये होता है कि जो बात पूछी जाती है हम लॉजिकली वो बात बता देते हैं, तो आगे पीछे जो है जो बात जोड़नी होती है, लिखनी होती है, वो हमारे विवेक से हमने बढ़ाना घटाना होता है उसको, लेकिन आंसर जो है वो एक दो लाइन में ही मिल जाता है हमें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, दैट्स द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स, इन फोर्सेस के जो फील्ड्स होते हैं, एंड पोटेंशियल्स। पोटेंशियल को हिंदी में जो हम भी वो बोलते हैं, 10वीं तक पढ़ा हुआ अपने साइंस में, ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस एट रेस्ट हैं, हम जो है उनको, उनके द्वारा जो फोर्स बनते हैं, फील्ड बनते हैं, जो पोटेंशियल्स होती हैं, पोटेंशियल को भी डिफाइन करेंगे हम। तो उनको जो है हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब फोर्स क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को, फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। अरे साइंस स्टूडेंट हो, फोर्स कुछ तो बताओ, एटम नहीं बता रहे, फोर्स भी नहीं बता रहे, फोर्स क्या होता है।
प्रिया बेटा, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज ए पुल और पुश which tries to change the state of an object और changes the state of the object। अब फोर्स जो है एक धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है। और फील्ड क्या होता है बेटा? द एरिया इन विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? ये जो होता है किसी फोर्स के अंदर अगर उसका फील्ड है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है, वर्क जो किया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसकी पोटेंशियल कहलाती है। और दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ये आगे कंसेप्ट आएगी फील्ड इसकी पोटेंशियल्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है बेटा? द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल्स ड्यू टू चार्जेस एट ए रेस्ट। अब हमने एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या क्या देखे हैं अब तक? आपने अपनी डेली लाइफ में भी जो है उसको देखा होगा फॉर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या एग्जांपल हैं? कोई भी एक एग्जांपल बताओ। स्पार्किंग देखी होगी। फर्स्ट जो है स्पार्किंग, हीयरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स ऑफ और स्वेटर। चट चट की आवाज़ आती है ना। क्रैकल जो है क्या होती है? चट चट की आवाज़ आना। जब हम बालों में जो है कंघा करते हैं तब भी जो है चट चट की जो क्रैकल जो साउंड आती है वो भी एक चार्जेस का ही होता है। सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स, सेकंड है सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। आपको करंट का जो है झटका लगता है वो भी जो है इसका एक एग्जांपल है। और जो है कई बार इलेक्ट्रिक शॉक, आप सोफे पे बैठे हैं, किसी कार में बैठे हैं तो एकदम जब हम किसी चीज़ को छूते हैं तब भी करंट लगता है, तो वो भी इसी का एग्जांपल है। तीसरा लाइटनिंग, जो आकाश में बिजली चमकती है उसमें भी क्या होता है? दो जो है चार्ज्ड जो क्लाउड होते हैं उनके बीच जो है जो गैस होती है, एयर होती है, वो आयनाइज्ड हो जाती है। और आयनाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रॉनों का उनका निकल जाना। इलेक्ट्रॉन हैं वो तो पॉजिटिव की तरफ भाग जाएंगे और जो बाकी एटम पार्ट बचते हैं वो किसकी तरफ जाएंगे? नेगेटिव की तरफ। और जब इनकी रगड़ होती है एटम्स की तो जो है वो साउंड भी प्रोड्यूस करती है। और जब ये आयनाइज्ड होता है तो उसको हम जो है लाइटनिंग बोलते हैं। तो आयनाइज्ड पहले होता है, चमक पहले आती है, और आवाज़ जो है जब उनकी चलने की जो होती है वो बाद में आती है। और फोर्थ है ए कॉम्ब, जैसे अभी बताया था, कॉम्ब रब्ड विद हेयर। ये क्या क्या कर सकती है? अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, पेपर को भी उठा सकते हैं। तो ये तो आपने अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो अभी जैसे लड़के ने बताया था, मोनू है या और कोई सा लड़का है, किसने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन? किसने बताई थी बेटा? मोनू। या के ऊपर से है बेटा? वेरी गुड। तो उसने बताया जो चार्जेस एट रेस्ट होते हैं। अब ये चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। इट इज़ द, वेरी गुड, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी है तभी तो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट
कॉजेज क्या क्या पैदा करता है, या क्या किस किस चीज़ का कारण बनता है? फूड, एक्सपीरियंस, ए फोर्स when placed in an electromagnetic field. क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज इट टू एन एक्सपीरियंस ए फोर्स। इसके ऊपर एक बल लगेगा, कब लगेगा? व्हेन इट प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब इसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो वेरी इजी है, आपने देखा होगा जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। तो इनके बीच में जो है जो फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जब आप इस चार्ज को यहाँ पे रखते हो तो इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब जो है जिस पे नहीं लगता इसका मतलब उसकी में चार्ज नहीं है, जिस पे लग रहा है उसका मतलब उसके अंदर जो है वो चार्ज है। अब इसकी टाइप्स, टाइप कितनी है बेटा इसकी? हाँ, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। यस, पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा क्या होता है बेटा? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज को प्लस से हम डिनोट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को माइनस। यहाँ क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कई बच्चे सोचते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन का नहीं है यहाँ। यहाँ प्रोटॉन तो एटम्स के अंदर फिक्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की जो है एक्सेस होती है, ज़्यादा होती है, अधिकता होती है, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज। और ये जो बात है टू टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, ये बात किसने बताई? इनके नाम भी किसने रखे? बेंजामिन। एक तो बेटा जो है आपने करना क्या है, जो है आपने एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। एक पेंसिल लेके और निशान लगाने शुरू कर देना है, पूरी बुक को अंडरलाइन कर देना। पेंसिल से कह रहा हूँ मैं, कदे कोई पेन से कर दे। पेंसिल से क्या है उसको रब किया जा सकता है और मेरे को दिखाया जा सकता है कि हाँ सर मैंने पढ़ ली है। क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आना आपका। रेफरेंस बुक बहुत अच्छी अच्छी भी हैं, प्रदीप की भी हैं और भी सर्स की हैं, काफ़ी अच्छी जो है बुक्स भी हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है, हमारा एनसीईआरटी है। अगर कोई टॉपिक कोई बात समझ में नहीं आए तो उसके लिए तो हम रेफरेंस बुक भी चेक कर देख सकते हैं, और यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी जो है आप एक्टिविटी करते हैं। बट मिनिमम क्या है, मस्ट जो हमारे लिए ज़रूरी क्या है, वो क्या है आपका? एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को जब पेंसिल लेकर वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे ना तो सारे टॉपिक्स अपने आप भी क्लियर होने लग जाएंगे, और जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है और जो तुम्हारी कैपेसिटी है वो दोनों ही जो है बढ़ जाएंगी। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। और सबसे पहले मैंने बताया था, एक तो कंसेप्ट हो गया, और दूसरा जो है क्या हो जाएगा इनका? यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती हैं? इसको किस में मापा जाता है? मैं बताऊँ? कॉलम में। हाँ, द यूनिट ऑफ चार्ज इज, और एसआई यूनिट एसआई जो है यूनिट, देखो शुरू में बेटा
SI क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल। SI यूनिट्स हम बार बार पूरी फिजिक्स में SI यूनिट के बारे में बात करेंगे। अब क्या होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जो है हमारे पास कई सिस्टम थे। FPS सिस्टम था, CGS सिस्टम था और MKS सिस्टम था। फुट पाउंड सेकंड, यहाँ क्या था, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। यहाँ मीटर और किलोग्राम और सेकंड। तो क्या होता था, जैसे इंग्लैंड में ज़्यादातर ये था और US में ये था, अपने में ये था। तो क्या हुआ कि ये जब देश आपस में व्यापार किया करते तो इनका यूनिट्स का लफड़ा ही रहा करता। तो उसके बाद मीटिंग की गई कि जो है एक सिस्टम जो है अपना इकट्ठा बना लो इंटरनेशनल टाइप का, जिसमें हमने कुछ यूनिट्स इसमें से ले ली, कुछ इसमें से ले ली, कुछ जो सूटेबल थी वो ले ली। और फ्रांस के पास एक जगह है, उनको सबको हर चीज़ को नाप नाप के मीटर कितना होगा उसकी लेंथ जो है वो प्लेटिनम इरिडियम की रोड होती है काट के रख दिया। और ऐसा ही जो किलोग्राम की वो बहुत पुराने टाइम में हुआ। लेकिन फिजिक्स जो है वो आपकी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है दो तरह की, बताना बताओगा कोई भी? फिजिक्स जो है वो आपकी कितनी टाइप की है बेटा? मोनू, प्रिया, काजल, कोई भी बताए मेरे को। बेटा +1 में पहला चैप्टर इसी फिजिकल वर्ड मेजरमेंट वगैरह जो इसी के बारे में आता है। हमारे पास फिजिक्स होती है क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। और ये होती है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बहुत पुरानी है, जिसमें मैं बता रहा हूँ ये सिस्टम विस्टम थे और ये बने, ये जो है किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम की रोड रखी, ये वो। लेकिन उसके बाद क्वांटम फिजिक्स जो है ना, इसने सारे मायने बदल दिए हर चीज़ के। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, क्वांट हर फिजिकल ऑब्जेक्ट को इसने बताया क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। क्वांटाइज्ड यहाँ भी आएगा, चार्ज में भी आएगा, चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट बताए मेरे को, क्वांटाइज्ड मैटर क्या होता है? घड़ियाँ पहले जो है चाबी भरा करते जब चला करती, आजकल सेल चलते हैं तो क्वार्ज जो उसमें ये हर चीज़ टेक्निक जो है वो बदल गई। यहाँ पे जो है क्वांटम फिजिक्स जब आई तो हर चीज़ को उन्होंने ये कहा कि भी क्वांटाइज्ड किया जा सकता है। अब क्वांटाइजेशन क्या है वो बताएं मेरे को। चलो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बताने की कोशिश करा रहो। गलत सलत जो भी है फिर मेरे को आइडिया आ जाएगा अब भाई आपको कहाँ से उठाना है, कहाँ से बताना है, क्या करना है। अब मोनू, गुड़िया सुन रहे आवाज़? हाँ, क्या होता है क्वांटाइजेशन बेटा? नहीं पता। देखो बेटा, जो क्वांटाइजेशन होता है इसकी छोटी छोटी यूनिट्स बनाई जाती हैं मिनिमम। जैसे मकान है, मकान में जो है हम ईंट को जो है ये मान सकते हैं भी उसकी सबसे छोटी यूनिट है। तो यहाँ पे मटेरियल जो होता है उसकी हम जैसे शुरू में क्या बात थी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताना चाहूँगा इसके पीछे कि जो लाइट आती है सन से, हमारे पास जो लाइट रेज आती हैं, कुछ तो बोले कि पार्टिकल है, कुछ बोले ये वेव है। क्योंकि बहुत सारे जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो क्या शो करता है, पार्टिकल का। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये प्लेट रखी जाती है, सोलर सिस्टम वगैरह जो है बने हुए होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो जाते हैं। और फिजिक्स में ये चीज़ है कि एक
पार्टिकल जब निकलता है तो उसको दूसरा टकरा के निकालता है, कोलिजन होता है। तो इसका मतलब सनलाइट में कुछ पार्टिकल्स हैं जो टकरा रहे हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। ऐसे ही वेव जो है वो हमारे पास वेव के फेनोमेनन है, काफ़ी डिफ्रैक्शन है, हम कहते हैं प्रकाश जो सीधी रेखा में चलता है, ये वो डिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव्स टुवर्ड्स कॉर्नर। तो ये सब वेव के नेचर है। तो वेव भी है, पार्टिकल भी है, तो लफड़ा रहा है, इसको फिर हम ड्यूल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ये कहता है, यहाँ से फिजिक्स जो है क्वांटाइजेशन जो है ये प्रोसेस शुरू हुआ, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये कहते हैं कि जब पार्टिकल है ना कोई भी, अब जैसे कोई कार जा रही है, अगर वो कम स्पीड से जा रही है तो इसका मतलब वो पार्टिकल है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से चलेगी, स्पीड ऑफ लाइट से, तो वो किसका काम करेगी, कि वेव का भी काम करेगी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर है, ये बताया गया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पैकेट की बनी हुई है, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और एक फोटोन जो है वो मतलब जो इसकी सन एनर्जी है, इसको भी क्वांटाइज किया जा सकता है, और जो मिनिमम एनर्जी है वो एक फोटोन है। अगर और कोई भी हमने इंटेंसिटी या जो है उसकी एनर्जी देखनी है तो फोटॉन्स की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। 2 फोटोन है, 3 है, इनमें फ्रैक्शनल नहीं होता, इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, हिंदी क्या होती है इंटीजर की, पूर्णांक, पूर्णांक। तो ये कोई भी सन एनर्जी है तो हम उसमें ये बताएंगे कि 1 फोटोन है, 2 फोटोन है, 3 फोटोन है, 4 फोटोन है, 5 हैं, 6 हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि 5.5 फोटोन है, ऐसा नहीं कहेंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। ऐसा ही जो चार्ज है आपका, चार्ज भी क्वांटाइज्ड है, मास भी क्वांटाइज्ड है, मतलब मास की चल रही है कोशिश उसको क्वांटाइजेशन करने की, लेकिन अभी हमें अचीवमेंट्स जो है मिली नहीं है उसकी। तो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब मिनिमम चार्ज भी होता है कोई ना कोई, फिर बाकी जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी है वो जो है उसके मल्टीपल्स होंगे। तो उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज है। किसी भी चीज़ पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, मिनिमम चार्ज है। और कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगी, यानी कि जो क्यू है आपका जो चार्ज है वो एन ई होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गुणा में चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं 1 कूलम है, तो 1 कूलम में हम बताते हैं भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो किस किस जो है उसके चार्ज के बराबर होगा। तो क्वांटाइजेशन समझ में आई आपकी। क्वांटाइजेशन का मतलब है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के मिनिमम जो है लेवल को समझा देना। अभी जो है मिनिमम जो है वो चीज़ इतनी होगी, और बाकी जो चीज़ होगी, बाकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होंगी या जो बाकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होगी होगी वो उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स। तो ये जो है चार्ज आपका ये क्वांटाइज्ड है। अब एसआई सिस्टम में क्या है, जो सिस्टम इंटरनेशनल है इसमें कुछ तो एमकेएस की ली गई, मास की जैसे जो है वो किलोग्राम ली गई है, और जो दूरी की है वो मीटर ली गई है, समय का वो सेकंड लिया गया है। ऐसे ही जो है केल्विन जो है वो टेम्परेचर का लिया गया है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये 9-10 क्वांटिटीज़ हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये एसआई सिस्टम में ये हैं। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करोगे फिजिक्स के अंदर, तो उनकी एसआई यूनिट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर जो है आप नहीं कर पाओगे। तो चार्ज का जो है यहाँ पे क्या है, कूलम है। कूलम जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो आपकी क्या है, दैट्स कूलम। और ये जो साइंटिस्ट था हमारा जो है कूलम, उसके नाम से ही है ये।
तो और दूसरी बात ये बेटा, क्या कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, ये भी हमने फिजिक्स में बतानी पड़ती है हर चीज़ को, नहीं तो जो है वो। पहली बात, अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट causes इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी जो है वो पॉजिटिव, और जो है एक्सेस जो है वो नेगेटिव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है इसको बताया गया था। यूनिट क्या होते हैं, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कोलम। और जो है वन कोलम जो है वो, अब क्योंकि मैंने यूनिट के बाद बताया था एक को, एक कोलम जो है वो किसके बराबर होगा, कितने चार्ज के बराबर होता है बेटा वो। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना होता है, यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, -1.6। देखो साइंटिफिक जो तरीका होता है बेटा, 3 डिजिट्स जो लेने की कोशिश करे यार, 10⁻⁹ कोलम। अब एक जो कोलम है, वन कोलम जो है वो चार्ज क्या होगा, यहाँ पे जो है वन कूलम जो चार्ज है आपका, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, क्योंकि चार्ज मैंने बता दिया जो है वो क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे वन कूलम किसके बराबर होगा। अभी आपने देखा जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना था, वो था आपका 1.602 × 10⁻⁻⁹ तो एक कूलम कितना हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वन। तो एक क्या हो जाएगा बेटा, वन कूलम, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1/602 × 10⁻⁻⁹ तो वन कूलम जो है आपका जो चार्ज होगा वो कितने किसके बराबर होगा, 1/1.602 और इंटू 10⁻⁻⁹ नीचे है। तो अब हम इसको ऊपर लेंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा ये, 1/1.602 और इंटू 10⁻18। और इसको सॉल्व करने के लिए जो है इसमें 19 सॉरी, और इसमें से अगर हम जितनी भी जीरो, 1.6 अगर इसको राउंड ऑफ कर ले हम, तो कितना हो जाएगा, 1/1.6 और इंटू 10⁻19। और ये हो जाएगा बेटा 10/16 गुणा में 10 की शक्ति 19। और अब ने इसमें से अगर एक जीरो ले लें तो 100/16 और कितना हो जाएगा 10⁻18। और यहाँ 16×6 = 96, तो 6.6 आगे 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा आपका, एक कूलम के बराबर होगा। तो हमने ये बेटा कंसेप्ट्स के ऊपर ध्यान देनी है, सीधी बात। मैं तो अब थोड़ा सा ही काम बता रहा हूँ आज आपको, और कल मैं जो है फिजिक्स की जो है क्लास लूँगा, क्योंकि जब तक ये एक चैप्टर आपका पूरा नहीं होता, इतने मैथ को जो है हम रोकेंगे, और पहले फिजिक्स ही आपका पूरा कराएंगे लगातार इस वीक में, ताकि एक यूनिट तो हो। तो इसमें आपने करना क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन है नंबर 1, फिर नंबर 2 पे इसके एग्जाम्पल हैं, नंबर 3 पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, नंबर 4 पे इसके टाइप्स क्या होते हैं, पांचवा है आपका इसकी यूनिट क्या है, छठा है आपका एक कूलम जो है वो किसके बराबर होता है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये 6 बातें तो आपने याद करनी है। दूसरा, आपने एनसीईआरटी का जो पोर्शन है बेटा, वो एक पेंसिल लेके आपने पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, और उसकी पीडीएफ जो है वो ग्रुप में डाला करोगे, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊं कि हाँ आप मेरे साथ काम कर रहे हो और पढ़ रहे हो। और जब भी स्टार्टिंग होगी आपकी पीरियड की,
तो जो है वो हो सकता है मेरे को ज़्यादा भी टाइम लेना पड़ जाए इस वीक में। तो जो है जब तक मैं ये नहीं कह दूँ क्लासेस ओवर, तो जब तक आपने ग्रुप को छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, शुरू में जो है लर्निंग का है, जैसे मैंने 6 आपको पॉइंट्स बताए हैं आज, ये 6 के 6 पॉइंट याद भी करने हैं। और इनमें से जो है मैं किसी भी एक बच्चे से रैंडमली कोई ना कोई एक आधा एक आधा पॉइंट डेली ज़रूर सुनूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही काम करना है बेटा। और एक चैप्टर जो है वो हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी राय भी लूँगा, और जो है आगे जो है फिर हम प्रोसीड करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट।